अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। दहशतगर्दी आलमी मसला है, मिलजुल कर हल करना होगा। पाकिस्तान को अंधेरों में झोंकने की कोशिश करने वाले कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। आर्मी चीफ का आलमी दिन पर दहशतगर्दी के शिकार अफराद को खिराज तहसीन। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कौम के अज़्म और हौसले के साथ मुख्तलिफ कुव्वतों को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान देरपा अमन और सलामती के क़याम के लिए तमाम कुव्वतों की मुकम्मल हिमायत करता है। आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात करना होंगे। कश्मीर समेत तमाम तर मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बर्रे सगीर के अवाम की खुशहाली के लिए दो तरफा तजारत के फ़रोग़ पर भी जोर। पाकिस्तान आमद पर नवजोत सिद्धू से इजहार तशक्कुर। साबिक़ क्रिकेटर को अमन का सफ़ीर करार दे दिया। बोले भारत में सिद्धू को तनकीद का निशाना बनाने वाले अमन को और उसकी कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के दौरे पाकिस्तान पर इंतहा पसंद हिंदू अब तक आग बबूला। बजरंग दिल का सिद्धू का सर कलम करने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बिहार की अदालत में गद्दारी के मुकदमे के लिए दरखास्त। साबिक भारतीय क्रिकेटर का कहना है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी अचानक लाहौर का दौरा किया था। जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात सोचा हुआ मंसूबा नहीं था। पाकिस्तानी आर्मी चीफ खुद मिलने आए। वक्त कम मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में खरीदारी उरूज पर। खरीदारों को सस्ते और तगड़े जानवरों की तलाश। कराची की मरकजी मवेशी मंडी में जानवर नायाब। खाली शामियाने और उड़ती धूल खरीदारों को मुंह चढ़ाने लगी। 1,90,000 से बेशतर जानवर फरोख्त हो गए। मंडी से इंतजामिया गायब। शहर की छोटी मंडियों से जानवरों की मुंतकली जारी। अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब, खलीजी रियासतों, मशरिकी वुस्ता और मगरबी ममालिक में फर्जंदान इस्लाम आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा। दुनिया भर बिलखुसूस कश्मीर, शाम, फलस्तीन समेत मुस्लिम ममालिक में अमन सलामती की दुआएं। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 23 लाख से ज्यादा हुज्जाज कराम की जानिब से रमी जमरात का सिलसिला जारी। बड़े शैतान को कंकरियां मारने वालों ने कुर्बानी और सर मुंडवाने के बाद एहराम खोल दिए। तवाफ ज़ियारत का सिलसिला भी जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फरीज़ा हज अदा कर लिया। आर्मी चीफ की मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली, शहदा और उनके खानदानों के लिए खुसूसी दुआएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अडियाला जेल में ईद गुजारेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर दिल में तकलीफ के बायस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। अस्पताल में दाखिल करने का फैसला नहीं हो सका। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी भी RIC में जेर इलाज। एंजियोप्लास्टी मुकम्मल।
मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के नाम ECL में डालना सियासी इंतकाम करार दे दिया। शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास, स्पीकर के इलेक्शन में मुखालिफ उम्मीदवार को वोट मिलने, सदारती इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। राना सनाउल्लाह का एतजाज अहसन के नाम पर एतराज, कहा एतराज की वजह पीपल्स पार्टी की जानिब से अपोजिशन इत्तेहाद से मुनहरिफ होना है। मेरे कहने पर भी गैर कानूनी काम ना किया जाए, कानून की हुक्मरानी को हर सतह पर यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास से खिताब। पुलिस हुक्काम ने ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म से उस्मान बुज़दार की मुलाकात। इमरान खान ने कहा पंजाब के अवाम ने नए पाकिस्तान की आवाज़ पर लब्बैक कहा। उम्मीद है उस्मान बुज़दार एतमाद पर पूरा उतरेंगे। ईद उल अजहा पर मुल्क भर में आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए इंतजामात मुकम्मल। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं आलाइशों को बरवक्त ठिकाने लगाने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान से 100% काम चाहता हूँ, काम करने वाला अफसर ही ओहदे पर रहेगा। काबुल में नमाज ईद के सरकारी इज्तिमा में सदर अशरफ गनी के खिताब के दौरान सदारती महल के करीब रॉकेट हमले, झड़पों में 2 शिद्दत पसंद हलाक। सदर अशरफ गनी ने कहा तशद्दुद पसंद अनासिर अफगान अवाम की तरक्की का सफर नहीं रोक सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत। अमरीका का नई पाकिस्तानी हुकूमत को भी डू मोर का पैगाम। ट्रंप इंतजामिया की फिर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी। नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स कहती हैं पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की महफूज पनागाहों पर तशवीश है। पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाए या वापस अफगानिस्तान धकेले। माइक पॉम्पियो के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक से गुरेज। तुर्की के बाद ईरान का भी अमेरिका को करारा जवाब। डॉलर की जगह चीनी करेंसी युआन में आलमी सतह पर तिजारत करना शुरू कर दी। चीन ने भी अमेरिकी कंपनियों को नजरअंदाज करके ईरान से तेल की खरीदारी बढ़ा दी। छुरी चाकू तेज करवाना है, बारबेक्यू के लिए कोयला भी लाना है, कसाई का इंतजाम करना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। कसाबों के दिमाग आसमान पर पहुंच गए। बकरे का 5000, गाय बैल ज़िबा करने का रेट 10,000 रुपए तक मुकर्रर। और कुर्बानी के जानवरों की खातिर मदारात जारी। बच्चों ने गलियों और शामियानों में डेरे जमा लिए। किसी ने डर कर बैल के साथ सेल्फी बनवाई तो किसी ने बकरे के लिए बाहें फैलाई। आप भी अपने यादगार लम्हात की तस्वीर और वीडियोस अब तक को भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है।